बच्चे जो है ना, अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमारे माशरे में ना बच्चों को दो तरह की किस्मों में डिवाइड किया जाता है। एक वो होते हैं जो पढ़ाई में बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं जो एवरेज बच्चे चल रहे होते हैं या पढ़ाई में निकम्मे बच्चे होते हैं ना। माशरे को जो डर है ना वो उन निकम्मे या एवरेज बच्चों से नहीं है। आई थिंक माशरे को जो डर है वो जो टॉपर बच्चे हैं ना, कह लें कि जिसे हम कह लें कि मैट्रिक इंटर में होता है पोजीशन होल्डर, और यूनिवर्सिटी के अंदर जिसे हम कह रहे थे थीटा बच्चे जो होते हैं, इनसे माशरे को ज़्यादा डर है और डरना भी इनसे चाहिए ना। बहुत अरसा पहले याद आता है कि जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा था, तो उन्होंने अपने किसी कराची के एक दोस्त का जिक्र किया कि जिनके 3 बच्चे थे। 2 बच्चे पढ़ लिख के यूएसए में सेटल हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, एक का अपना बिजनेस, एक की जॉब थी, और तीसरा बच्चा जो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, थोड़ा सा कह लें कि एवरेज था, वो यहीं पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज सी जॉब कर रहा था मामूली, और घर बार देख रहा था, अब्बा के साथ रहता था। अब उस दोस्त का कोई और दोस्त साथ बैठा हुआ और वो डिस्कशन करे कि बच्चे क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी 2 बच्चे जो हैं वो यूएसए में होते हैं और एक ये मेरे साथ होता है। तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा, जो यूएसए में, कहता है यार वो पोजीशन होल्डर थे, स्कॉलरशिप मिला, बाहर गए, वहीं पे सेटल हो गए, ये ज़रा पढ़ाई में एवरेज था तो नहीं बाहर जा सका, इसने यहीं पे एक जॉब कर रहा और हमारे साथ होता है। अब पूछने वाला जो दोस्त साथ बैठा था उसने कहा कि कहता है मतलब कि ये बच्चा आपका निकम्मा रह गया और वो बच्चे अच्छे थे। अब उस दोस्त ने बड़ी कमाल की बात की, कहता है कि मेरी तो दुआ ये है कि मेरे 3 बच्चे निकम्मे होते। अगर आप इसे निकम्मा समझते हैं ना तो मेरी ये दुआ है कि मेरे 3 बच्चे निकम्मे होते। उसने कहा ये क्या बात होगी, वो मेहनत करके स्ट्रगल करके उस मुकाम तक पहुंच गए और आप समझ रहे हैं कि या आप चाह रहे हैं कि वो निकम्मे होते। उन्होंने कहा कि यार नो डाउट उन्होंने 24 में से 18 घंटे मेहनत कर ली, वो टॉपर बने, थीटा बने, यूनिवर्सिटी टॉप की और बाहर चले गए, सेटल हो गए, लेकिन आज उनकी कामयाब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़, या कह लें कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने आगे चले गए कि अब उनको देखने को आंखें तरस गई हैं, ये हाथ तरस गए हैं कि हम उनको छू सकें, ये सीना तरस गया है कि उनको हम अपने सीने से लगा सकें। ये बेशक एक मामूली जॉब करता है, लेकिन ये सुबह शाम हम इसे देखते हैं, हमारा हाथ पकड़ता है, हमें कहना नहीं पड़ता कि आज हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें आज दवाई की ज़रूरत है, आज मुझे मामू के घर छोड़ा, आज मुझे कज़न के घर छोड़ गया, हर जगह ये मेरे साथ होता है। तो मेरे ख्याल में कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आके समझता हूँ कि बच्चों के अगर कामयाबी और नाकामी का मैयार देखा जाए उस चीज़ को, तो मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे ही नाकाम होते, सारे बच्चे ही निकम्मे होते। आज कम से कम हमारे साथ तो होते ना। इसकी बेसिक वजह पता क्या बनती है, जो मैं समझ सका हूँ ना, वो यही है कि हमारा जो थीटा बच्चा है, जो हमारा टॉपर बच्चा है ना, वो घर में बैठा है, हर टाइम पढ़ रहा है। वो तो कह लो किसी को कोई आ गया ना, उसको सलाम करना दूर की बात है ना, कि कह लो कि उसको पानी पिलाना ये वो तो ख़त्म ना, उसे सलाम तक नहीं कर रहा। अच्छा, वो जो निकम्मा है वो हर टाइम अवेलेबल होगा, फूफो को छोड़ के आना है, दही लेके आनी है, मामू को देखने जाना है, नानो आ गई हैं उनको रिसीव करना है, दादों की दवाई लेके आनी है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है, दर्जी के पास जाना है, दर्जन से कपड़े उठा के, हर टाइम हर काम के टाइम पे वो याद आ रहा होता है और वो चल भी रहा होता है, कर भी रहा होता है काम ना। ठीक है, मान लिया कि यार एक स्किल उसकी अच्छी नहीं है, बाकी सारी स्किलें तो अच्छी हैं ना। अब इसका आउटपुट क्या आता है? देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, ये जितने ज़्यादा राब्ते बढ़ते रहते हैं, वो बानो हुसैन ने कहा था कि मियाँ बीवी की भी अगर मोहब्बत को देखें तो राब्ते जब तक रहते हैं वो मोहब्बत रहती है। मुआशरे में भी ऐसा ही है ना कि जब आपके राब्ते ख़त्म हो जाते हैं, वो पहले जिस तरह उन्होंने बात की थी कि राब्ते थे, पानी गर्म करके रखना, कह लें कि तौलिया अरेंज करना, कपड़े इस्त्री करना, कहता है जब औरत खुद काम कर रही थी अपने मियाँ के लिए तो उनकी मोहब्बत का मेयार अलग था। अब इन सारे कामों के लिए खानसामा आ गए, मुलाजमीन आ गए, तो जाहिर सी बात है वो रिलेशन नहीं रहता। अच्छा, ये मुआशरे के अंदर या बाकी रिलेशन में भी ऐसा ही होता है कि जब तक हम एक दूसरे के काम कर रहे होते हैं, जब तक हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं ना, हमारी केमिस्ट्री डेवलप होती रहती है, हमारा कनेक्शन बहाल रहता है, और वो कनेक्शन, वो जो हमारा आपस में रिएक्शन चल रहा होता है ना, वो हमें कह ले कि एक दूसरे के करीब लेके आ रहा होता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ जब हम एक दूसरे से वास्ता ही नहीं रहेगा, एक दूसरे की शक्ल ही महीना नहीं देखेंगे ना, बातचीत ही जब 6-6 महीने से नहीं होगी, तो कहाँ हमें पता चलेगा ना कि वो बच्चे जो टॉपर्स तो बन गए, लेकिन उनका फैमिली के साथ वो कम्युनिकेट हो ही नहीं सका, ख़ानदान के अंदर वो उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो सकी। फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जब वो मेहनत करने के बाद कामयाब हो जाते हैं, किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो वो उसी तरीके से कज़न्स को, वो उसी तरीके से अपनी खाला मामा को, अपने कह लो कि बहन भाइयों को वो तवक्को देंगे, वो तवज्जो देंगे? पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, उनकी तो वो केमिस्ट्री उस हिसाब से मैच ही नहीं हुई। आप ये देखें ना कि जो बच्चे हॉस्टल में रहे होते हैं ना, उनकी वो केमिस्ट्री पेरेंट्स के उस तरह मैच नहीं होती। वो बुढ़ापे के अंदर भी माँ बाप दूसरे कमरे में बैठे, बच्चा दूसरे में बैठा होता है। वजह क्या होती है? उन्होंने टाइम वो गुजारा ही नहीं होता, उनका वो कनेक्शन डेवलप ही नहीं होता माँ बाप के साथ, वो बहन भाइयों के साथ।
अब बच्चा कामयाब हो गया, बच्चा आगे चला गया। अब एक तो चीज़ ये है कि वो माशरे से अंदर कह लेके अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाता है। दूसरा जो देखने में आ रहा है ना आज का दौर में, अब इवन के निश्तर के अंदर बच्चे हैं MBBS कर रहे हैं, टॉपर से जाहिर सी बात है स्ट्रगल की है, मेरिट बना के आ गए हैं, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि वो बाजार में जाके अपनी शर्ट खरीद नहीं सकते। बाजार से जाकर कि अगर उनको कोई चीज़ लेने भेज दिया तो वो हिसाब किताब जिग जैग हो जाता है। ओ भाई, आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और सूरत हाल ये है कि आप अपने लिए कोई परचेजिंग नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा कट ऑफ का सिस्टम चल रहा है ना, मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए। पढ़ाई ज़रूरी है, टॉप करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ना ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है मेरे भाई। और ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी जाहिर सी बात है सीखनी पड़ेगी, और सीखने के लिए क्या होगा, आपको रिलेशंस में रहना पड़ेगा, आपको अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि आपको अंदाज़ा तो हो कि आप हैं कौन, आपके इन्वायरमेंट में कौन कौन है, किस किस की क्या नेचर है, किसकी क्या तवक्को है। अब आपने देखो बहुत सी मीम्स चल रही होती हैं, यार आज नेट बंद था, घर वालों के साथ बैठा हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं ये भी। ओ व्हाट अ नॉनसेंस यार, हम जा कहाँ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे घर वाले हैं कैसे। और ये रियलिटी है, ठीक है। जिस दिन नेट बंद हो तो उसी दिन हम लोग घर वालों की तरफ जा रहे होते हैं, वरना ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में मोबाइल चल रहा है, ठीक है, इंटरनेट सफरिंग चल रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ है गूगल से देखी जा रही है, चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर की जा रही हैं। तो उसका नतीजा क्या हो रहा होता है कि हम बेसिक तौर पे कह लें कि तन्हा होते जा रहे हैं। सारा कुछ होने के बावजूद भी तन्हाई जो है ना, ये हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। और याद रखें, जो सबसे खौफनाक चीज़ है ना, वो तन्हाई होती है। अपने आप को ना अगर आप तन्हाई से निकालना चाहते हैं, कह लें कि अपना आप बुढ़ापा अच्छा करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली अच्छी करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली को आप भी टाइम दें। अपने बच्चों को किताबों से निकालें, उनको ज़िंदगी की तरफ लेके आए, उनको ख़ानदान की तरफ लेके। अगर आज आप अपने कमाने में मसरूफ़ रहेंगे, उन्हीं हालांकि ज़रूरतें आप बच्चों की पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे भाई बच्चे आपको नहीं जान रहे होंगे, आप बच्चों को नहीं जान रहे, होगा क्या, आपके पास टाइम बहुत होगा उस वक्त, लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं होगा। पैसा बहुत होगा, लेकिन जाहिर सी बात उसको खर्च करने की जगह नहीं मिल रही होगी आपको। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना ज़िंदगी की तरफ लेके आए। और सबसे ज़्यादा जो कदर करने की ज़रूरत है वो किन की करनी है, वो मेरे भाई वो जो आपको नज़र आ रहे हैं ना कि निकम्मे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, या कोई जिनकी लर्निंग स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, नज़र तो वो बेशक निकम्मे आ रहे, लेकिन वो जो वेले मसरूफ़ बेचारे अपना टाइम गुजारते हैं ना, आप उनकी कदर ज़रूर करें, उनकी तवक्कुआत या उनकी ख्वाहिशात की तरफ भी देखें, उनकी भी ख्वाहिशात पूरी करें। उनको भी वही शफ़क़त की ज़रूरत है कि जो आपके पढ़ाकू बच्चे को होती है। जी, आपका कोई सवाल?